Hello viewers, good morning to all of you। बलवीर गुप्ता ज्योतिषरी चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह का वीडियो आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में लेकर आऊंगा। आज हम बात करेंगे द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 9 के ऊपर। बहुत ही सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इजी है, आप लोग पैनिक नहीं होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहेंगे। अगर कोई भी आपको सेंटेंस ऐसा लगे कि समझ में नहीं आती है, बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट करके बताएंगे। हमारी कोशिश है बिल्कुल मैं उसे फुलफिल करूंगा। स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा लास्ट तक। पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग अडॉप्शन, कौन व्यक्ति जो हैंगे वो अडॉप्शंस में देने के लिए कैपेबल है। नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्डियन ऑफ चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। सेक्शन 9 का सब क्लॉज 1 जो है बहुत ही लॉजिक है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा नो पर्सन एक्सेप्ट। पहले हम समझ लेंगे नेगेटिव वे में है, पॉजिटिव वे में समझ लेता हूं। द फादर और मदर और द गार्डियन ऑफ चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। फादर मदर और गार्डियन के पास ही कैपेसिटी है को अपने बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए। मतलब 3 व्यक्ति हैं कि अपने बच्चे को एडॉप्शन में 3 व्यक्ति को ही सम्मिलित की गई है कि वो एडॉप्शन में दे सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि नो पर्सन एक्सेप्ट, मतलब कि ये तीनों के सिवाय कोई ऐसे व्यक्ति जो नहीं है वो एडॉप्शन दे सकते हैं। ये है यहाँ पे। सब क्लास 2 देखेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, द फादर और मदर इफ अलाइव shall have equal right to give a son or daughter in adoption। जब हम सबसेक्शन 4 हम पढ़ेंगे तो वहां पे बिल्कुल बहुत अच्छे से समझेंगे। बस यहाँ पे हम लोग समझेंगे तो फादर और मदर अलाइव इसके बारे में। अगर फादर और मदर इन केस अगर जीवित है तो दोनों का अधिकार इक्वल होगा। अगर अपने बेटा और बेटी को अगर एडॉप्शन में देना है, एडॉप्शन में गोद दान अगर किसी को एडॉप्शन में देना है तो दोनों का मदर और फादर का अधिकार है कि दोनों आपस में मिलकर ही देंगे। दोनों का कंसेंट होगा, 50-50% होगा। अगर ऐसा होती अदरवाइज कि वो नहीं देते हैं तो एक्सरसाइज राइट नहीं करेगा। राइट जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। फादर चुपे चुपे और मतलब कि पत्नी से वो दे दी अपने बेटे को किसी का एडॉप्शन में, तो वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। या पत्नी ने दे दी अपने हस्बैंड से छुपाकर, ऐसा नहीं होगा। कंसेंट दोनों का इक्वल होना चाहिए, यहाँ बिल्कुल मैंडेटरी है। कब कंसेंट नहीं होगी वो हम आगे देखेंगे। जो आपको मैंने बताया कि जो राइट है एक्सरसाइज जो है दोनों में से आइदर कंसेंट लेना अनिवार्य है। अगर इन केस अनलेस वन ऑफ देम हैज कंप्लीटली फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, हैज सीजेस टू बी हिंदू और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन टू बी ऑफ साउंड माइंड। ये तो समझ लिया कि पति पत्नी से आपस में बिल्कुल वो कंसेंट लेंगे 50%, तभी वो बच्चे को अपना बेटा और बेटी को एडॉप्शन दे सकते हैं। ऐसा परिस्थिति आ जाए कि दोनों में से कोई एक फादर या मदर कोई भी हो सकते हैं, वो रिनाउंस कर गए, संसार छोड़ के चले गए, वो त्याग दिए, वो साधु बन गए, संत बन गए, या अपने धर्म परिवर्तन कर लिए, हिंदू से मुस्लिम बन गए, या कोर्ट के द्वारा न्यायालय के द्वारा वो अनसाउंड माइंड घोषित कर दिए गए, तो इस परिस्थिति में वो कंसेंट लेना अनिवार्य नहीं माना जाएगा।
को बिना कंसेंट के भी वहाँ पे अडॉप्शन बेटा और बेटी को दे सकते हैं। अगर फादर हैं, अगर वो रिनाउंस कर गए हैं या अनसाउंड माइंड है या सीजेस टू बी हिंदू से वो मुस्लिम बन गया है, तो वहाँ पे मदर विदाउट कंसेंट वो अडॉप्शन दे सकते हैं। इनकेस मदर, सेम कंडीशंस लागू होगा। सब क्लॉज 3 वो रिपील हो गई है। सब क्लॉज 4 बोथ द फादर एंड मदर आर डेड, ऐसा परिस्थिति आ जाए जो माता पिता ही गुजर जाए, माता पिता उस बच्चे का नहीं रहे, या दोनों अनसाउंड घोषित माइंड हो गए किसी न्यायालय के द्वारा, या वो रिनाउंस द वर्ल्ड, संसार को छोड़ दिए, त्याग दिए, साधु बन गए, संत बन गए, या अबैंडन द चाइल्ड, या दोनों मिलकर अपने माता पिता जो है बच्चे को छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। या उस बच्चे को पता ही नहीं है, नॉट नोन, उस बच्चे को पता ही नहीं है कि हमारा माता पिता कौन है। पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन। उस परिस्थिति में गार्डियन अडॉप्शंस देंगे, लेकिन गार्डियन के पास बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। गार्डियन तभी वो अडॉप्शन देंगे, प्रायः उसको न्यायालय में एप्लीकेशन फाइल करना होगा, कोर्ट का परमिशन चाहिए। जब तक कोर्ट का परमिशन नहीं मिलेगा तब तक गार्डियन अडॉप्शंस नहीं कर सकेगा। मतलब वहाँ को उसे कोर्ट से परमिशन लेना बहुत ही मैंडेटरी है, तभी वो अडॉप्शन कर सकता है बच्चे का। और कोर्ट क्या करेगा, उस पर सेटिस्फाई होगा, उसके जांच विषय बैठाएंगे, सभी निरीक्षण करेंगे, तभी वो एप्लीकेशंस को पास आउट होंगे। अगर गार्डियन है, एप्लीकेशन अगर कोर्ट में फाइल करते हैं तो उससे पहले क्या आती है कि कोर्ट का उनका खुद का अधिकार है, कोर्ट के पास को उस पर सेटिस्फाई होंगे और निरीक्षण करेंगे कि क्या वो गार्डियन अडॉप्शन के लिए फाइल किया था, क्या वो बच्चे के हित में वो सही है कि नहीं, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, या बच्चे के विशेष में हो रही कि नहीं। बच्चे को एज के ऊपर भी ध्यान देंगे, उनकी बच्चे का अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, सारी तमाम बातें जो है वो कोर्ट निरीक्षण करेंगे। और वो भी देखेंगे कि जिन्होंने एप्लीकेंट फाइल किया था, तो एप्लीकेंट कौन होगा, गार्डियन, क्या कुछ बच्चे से कुछ ले रखा है या कोई एग्री करा रखा है कुछ लेने के लिए, कुछ लेने देने के लिए, या कुछ बनवा रखा है लेने के लिए या देने के लिए। तो तमाम बातें हैं वो कोर्ट जो है वो निरीक्षण करेंगे। कुछ भी हो सकता है, कोई एनी पेमेंट भी हो सकती है, कोई रिवार्ड हो सकती है, या कोई इसके बदले में कंसिडरेशन। तो प्रायः कोर्ट जो है पूरी बच्चे के प्रति बिल्कुल वो ध्यान देंगे और सेटिस्फाई होंगे। उनकी टीम होती है, वो बिल्कुल जांच विषय बैठाएंगे और सभी देखेंगे कि बच्चे के हित में कोई तो गलत तो नहीं हो रही है, और उसके बाद वो कोर्ट सैक्शन होगा, तभी वो वहाँ पे कोर्ट जो है वो सैक्शन हो सकता है, कर सकते हैं कि हाँ एडॉप्शन किया जा सके, अगर कोर्ट को लगती है तब। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड एन adoptive फादर एंड adoptive मदर। फादर मदर का मतलब ये नहीं होगा कि अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर होगा। तो फादर में और फादर और मदर में अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर इंक्लूड नहीं होगा।
अब बात आती है कि एडॉप्टिव फादर किसे कहते हैं, एडॉप्टिव मदर किसे कहते हैं। अगर फादर हैं वो अडॉप्ट करते हैं किसी बच्चे को तो एडॉप्टिव फादर कहलाते हैं। अगर माँ करती है अगर मदर है कोई भी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो एडॉप्टिव मदर कहलाते हैं। हाँ, लेकिन इनके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि एक बार अडॉप्ट कर लिए किसी बच्चे को तो दोबारा उस बच्चे को अडॉप्शन में नहीं देंगे किसी को। सब क्लॉज फर्स्ट का ए है, गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन और चाइल्ड और ऑफ बोथ हिज पेरेंट्स एंड प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स। गार्डियन मीन्स क्या होता है, बच्चे को देखभाल करना, उनकी ख्याल रखना, केयरिंग करना, या उनकी प्रॉपर्टी को सेव करके रखना, ध्यान रखना, या दोनों चीज करना। बच्चे को प्रॉपर्टी पर भी ध्यान रखना, देख रेख करना, और बच्चे को भी पालन पोषण करना, इसे गार्डियन कहते हैं। अब गार्डियन जो है किनके द्वारा अपॉइंट की जाती है, तो गार्डियन फादर और मदर के द्वारा अपॉइंट की जाती है, जिसको हम बोलते हैं विल, वसीयत। अगर फादर है, फादर डेड होने से पहले अगर कोई बिल बनाते हैं, वसीयत बनाते हैं तो गार्डियन कहलाते हैं। अगर फादर नहीं बना पाते हैं, अगर फादर डेड हो जाते हैं तो गार्डियन मदर हो जाती है। अगर मदर भी डेड हो जाती है तो गार्डियन कोर्ट के द्वारा बनाई जाती है। अगर मदर बनाती हैं गार्डियन तो गार्डियन कहलाते हैं। एक्चुअली जो गार्डियन जो होते हैं यही समझना है कि फादर और मदर के द्वारा अपॉइंट की जाती है, ए कहता है। और बी कहता है कि अगर फादर और मदर गार्डियन नहीं बना पाते हैं और अगर दोनों को डेड हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती हैं, तो उस परिस्थिति में कोर्ट के द्वारा गार्डियन अपॉइंट की जाती है। तो जो कोर्ट वहां पे गार्डियन बनाएंगे वो गार्डियन कहलाएंगे। एक्सप्लेनेशन का 2 पॉइंट, कोर्ट मीन्स कोई भी लोकल लिमिट्स में, जुरिस्डिक्शंस में कोई भी अगर सिटी सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसे हम कोर्ट कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई है आपको? किसी तरह का अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा उससे बेहतर करने को। हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। बिल्कुल मैं एक बार रिवाइज करा देना चाह रहा हूं कि सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 कहता है कि फादर, मदर और गार्डियन को ही अधिकार दिया गया है, को एडॉप्शन दे सकते हैं। सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर फादर मदर अगर वो लाइव है तो दोनों व्यक्ति का अधिकार है, उनके पास राइट है, को एक्सरसाइज करेंगे। इन केस अगर फादर बोथ ऑफ देम कोई दोनों में से कोई एक अगर रिनाउंस हो जाते हैं, सीजेस टू बी हिंदू, और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, या किसी कोर्ट के द्वारा वो अनसॉन माइंड घोषित कर दी जाती है, तो वहां पे कंसेंट लेना का जरूरत नहीं है। कभी ऐसा परिस्थिति आ जाए कि फादर मदर अगर डेड हो जाते हैं या दोनों धर्म परिवर्तन कर लेते हैं